अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जवेद है। माहिर इमराज मीदा और जिगर और ज़ायबितीज़ हूँ। आज की जो वीडियो बनाने का बड़ा एक अहम मकसद है, जो कि अवेयरनेस क्रिएट करना है उन ख़वातीन के अंदर जो कि हामला है, यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि हमल के दौरान डायबिटीज़ का होना, उसके बारे में आगाही पैदा करना आज हमारा मकसद है। आमतौर पे जो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस टाइम डायबिटीज़ के अंदर पहले नंबर पे आ चुका है और इस हिसाब से हर पाँचवा बंदा पाकिस्तानी जो है वो डायबिटिक होता जा रहा है। पिछले साल एक स्टडी आई है 2022 में, जिसके मुताबिक इस टाइम 9.4% ख़वातीन ऐसी हैं जो कि हमल के दौरान डायबिटीज़ का जो है वो शिकार हो जाती हैं। अब हमल में डायबिटीज़ ज़रा पहले से ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए होती है कि उस पर एक नहीं बल्कि दो ज़िंदगियाँ जो है वो मुनसर होती हैं और दो ज़िंदगियाँ नुकसान में आ रही होती हैं। आमतौर पर इसमें सबसे पहले तो इस बात की ज़रूरत होती है कि जो 20वां हफ्ता होता है प्रेगनेंसी का, उसके अंदर एक तो शुगर चेक बाकायदगी से कराई जाए, अपने डॉक्टर से क्लोज फॉलोअप रखा जाए, और इसके अलावा ये देखना ज़रूरी होता है कि आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक हिस्ट्री तो नहीं है, वेट गेन ज़्यादा तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसका नुकसान ना सिर्फ आपको बल्कि आपके बच्चे को भी होता है, क्योंकि उसके अंदर पेचीदगियाँ आ सकती हैं आपकी प्रेगनेंसी में, जिसका माइक्रोसोमिया हो सकता है, बच्चे का वज़न बढ़ सकता है, बच्चा जो है हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, यानी पैदाइश के बाद उसकी शुगर एकदम से लो हो सकती है, या फिर उसका जो वज़न है वो पहले से बहुत ज़्यादा हो सकता है, और इस तरह की मज़ीद पेचीदगियाँ आ सकती हैं। अब अगर आपको पता चल जाए कि आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, तो इसमें आपने करना क्या। अब ये वो चीज़ है जहाँ पे अब आती है SGM की ज़रूरत, यानी सेल ग्लूकोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत आती है, जिसके लिए आपको घर में 2 से 3 दफ़ा शुगर चेक करनी होती है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये आता है कि डिवाइस सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है कि कौन सी ऐसी डिवाइस सेलेक्ट की जाए जिससे आपको बाकायदा तौर पर एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलें, और ये सवाल मेरे सामने भी बहुत दफ़ा आता है, और मैं इसमें रिलायबल सोर्स जो है वो समझता हूँ कि एक्यूचेक की जो डिवाइस है ये बहुत ही एक्यूरेट होती है एज़ कम्पेयर टू मार्केट में जो बहुत सी लोकल डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अमूमन वो सस्ती भी होती हैं, लेकिन इस पे आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये वो है जिसकी तशख़ीस की बुनियाद पे आपने अद्वियात की सिलेक्शन करनी है, आपने अपनी डेली रूटीन सेट करनी है, आपने ये देखना है कि इंसुलिन के कितने यूनिट्स लगाने हैं, दवाइयाँ कितनी लेनी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो चीज़ें चलनी है उस सारे की नीड जो है वो आपकी शुगर के कंट्रोल के ऊपर है। तो अगर आपकी डिवाइस एक्यूरेट नहीं है, आपकी रीडिंग्स एक्यूरेट नहीं है, तो आप एक प्रॉपर जो है मेंटेनेंस के ऊपर नहीं जा सकते। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप एक्यूचेक जैसी जो डिवाइस है जो कि बहुत कॉम्पिटेंट है और जिसका एक नाम है, उस तरह की डिवाइस यूज़ करें जिसके अंदर एरर के चांसेस बहुत मिनिमल है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसकी जो स्लाइड्स हैं उसके ऊपर जो इसकी जो इंसुलिन स्ट्रिप है उसके ऊपर कहीं पे भी ब्लड सैंपल दें वो ज़ाया नहीं होता, और उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली जो है वो रीड कर लेता है। इस तरह अगर आपका थोड़ा सा भी ब्लड निकल रहा है या अगर आपकी जो शुगर स्ट्रिप ज़ाया होने के चांसेस हैं वो कम होते हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। अब अगर आप अच्छा मैनेज करेंगे तो आपके और आपके बच्चे दोनों की सेहत के लिए जो है ये अच्छा होगा, और एक जो है अच्छी एंड के ऊपर प्रेगनेंसी जो है वो एंड होगी। और बाद में भी अगर खुदा न खास्ता अगर आप अपने आप को रेगुलर मॉनिटरिंग में रखना चाहें तो उसमें भी ये आपकी बाद में काम आएगी। इस हवाले से अगर आप मज़ीद कोई रहनुमाई चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आप हमसे ओला डॉक के रेफरेंस से जो है वो रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपकी मज़ीद बेहतर तौर पर मावनत कर सकें। बहुत शुक्रिया।